क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सच्चा होता है वही सबसे ज़्यादा दुख क्यों झेलता है? जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या भगवान सच में अच्छे लोगों को ही दुख देते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज इस वीडियो में हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, धर्म, कर्म और भगवान की नज़र से। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपके सोचने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। भगवान अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं? इसका उत्तर आज हम रामायण से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। आज मैं आपसे कोई कथा नहीं, आपके दिल का सवाल करने आई हूँ। कभी आपने भगवान से शिकायत की है? कभी मन में आया कि हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जो झूठ बोलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो छल करते हैं वो सुखी दिखते हैं, और जो सच्चे हैं वही टूट जाते हैं। सुबह पूजा भी वही करता है, दीपक भी वही जलाता है, मंदिर भी वही जाता है, लेकिन परेशान भी वही रहता है। तो क्या भगवान अन्याय करते हैं? आज हम इसका उत्तर रामायण से खोजेंगे, और हो सकता है आज के बाद आप अपने दुख को दुर्भाग्य नहीं, संदेश समझने लगें। रामायण में भगवान राम का ही जीवन देखते हैं। जरा सोचिए, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, क्या उन्हें दुख होना चाहिए था? राज तिलक की तैयारी हो चुकी थी, पूरी अयोध्या दीपों से सजी थी। माँ कौशल्या की आंखों में आंसू थे खुशी के, लेकिन उसी रात एक वचन, एक निर्णय और सब बदल गया। राम को वनवास मिला, ना सिंहासन, ना राजमहल, ना आराम, 14 वर्ष का वन। बताइए, अगर भगवान ही दुख से नहीं बचे तो हम क्यों सोचते हैं कि पूजा करने से जीवन में समस्या नहीं आएगी? राम ने भगवान होकर भी शिकायत नहीं की। उन्होंने नहीं कहा मैंने क्या गलत किया, उन्होंने कहा पिता का वचन मेरा धर्म है। यही पहली शिक्षा है कि दुख हमेशा गलती की सजा नहीं होता, कई बार वह आपके चरित्र की परीक्षा होता है। वन में भी जीवन शांत नहीं रहा, माता सीता का हरण हुआ। सोचिए, भगवान की पत्नी भी सुरक्षित नहीं। फिर जटायु आया, एक बूढ़ा पक्षी। उसे पता था वह रावण को नहीं हरा सकता, फिर भी लड़ा। क्यों? क्योंकि धर्म परिणाम नहीं देखता, कर्तव्य देखता है। जटायु गिर पड़ा, शरीर टूट गया, लेकिन राम की गोद में प्राण छोड़े, और राम रोए, भगवान रोए। क्यों? क्योंकि सच्चे का दुख भगवान को भी हिला देता है। यहाँ समझो, भगवान दुख रोकते नहीं हमेशा, पर दुख में साथ जरूर देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। जब जीवन सीधा चलता है, मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन हिलता है, मनुष्य भगवान को खोजता है। दुख क्या करता है? अहंकार तोड़ता है, झूठे रिश्ते दिखाता है, असली सहारों की पहचान कराता है। इसलिए दुख दूरी नहीं है, भगवान की ओर बुलावा है। भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। ये सब आज के जीवन से जोड़ो। आज आपकी नौकरी चली गई, किसी अपने ने धोखा दिया, बीमारी आ गई, आप सोचते हैं सब खत्म, लेकिन हो सकता है यही घटना आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां आपका असली जीवन शुरू होगा। राम को वनवास ना मिलता तो रामायण बनती क्या?
जटायु न गिरता तो उसका नाम अमर होता नहीं। जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है तो कुम्हार उसे थपेड़े मारता है। मिट्टी सोचती है मुझे क्यों तोड़ रहे, लेकिन वही मिट्टी बाद में पूजा का पात्र बनती है। वैसे ही भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको गढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही, आपकी तैयारी हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान अच्छे लोगों को दुख नहीं देते, बल्कि उन्हें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि हीरा जितना ज़्यादा घिसता है उतना ही ज़्यादा चमकता है। और शायद भगवान आपको भी कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन में दुख आए तो टूटना मत, बल्कि समझना कि ये भगवान की एक परीक्षा है जो आपको और ऊंचा उठाने वाली है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, सच दिखाते हैं। जय श्री राम।